बच्चों को पढ़ाने में बोझ आ रहा है। तो अब की बार सरकार कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस। कमलनाथ या मोदी जी? कमलनाथ। भाई या इनको तो उसकी तो निपट गई, हम देखेंगे ना अपना। इधर रुको ना जी, ये हमारे नेता है, हमारे गांव के नेता है। आप पहले माइक को छोड़िए हाँ। और दोबारा माइक को टच नहीं करेंगे, ठीक है? 2 साल से लॉकडाउन चला था, बहुत इतनी गंभीर महामारी यहाँ पर फैली हुई थी, लोग एक दूसरे के पास खड़े होने से कतराते थे। तो उस दौरान क्या मामा जी को याद नहीं आई अपनी बहनों की जो अभी लाडली? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि मामा जी को 2 साल के पहले याद नहीं है। इसका कोई महत्व नहीं है। चुन के जाने के बाद में तानाशाही चल रही है, क्या मतलब है? परिवर्तन होगा। आज मेरे लड़के सब डीएड बीएड वाले हैं। कितना आपका बच्चा यदि डीएड बीएड हो जाए और वो घर में बैठा रहे, शर्म की बात है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सावित्री दानी और मैं ग्रामीण क्षमता न्यूज से, और आज हम फिर से यहाँ पर आए हैं परसवाड़ा क्षेत्र में। आज यहाँ परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी चर्चे में हम यहाँ पर शामिल करने वाले हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आप आसपास मेरे देख रहे होंगे, काफी सारे लोग हैं जिनको हम बहुत सारी जानकारी यहाँ की पूछेंगे। यहाँ पर 3 ही प्रत्याशी हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। सबसे पहले मधु भगत जी जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद में नानू कावरे जी जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद में एक और नया उभरता सितारा हमारे सामने शंकर यादव जी जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, है ना? तो आइए हम यहाँ पर जानते हैं। सर आपका नाम? संजय भालेराव, निरगांव कला। सर आपको क्या लगता है इस बार चुनाव का माहौल कैसा होगा? मेरे को तो लगता है जी कि नानू कावरे जीतेगा, क्योंकि उनका ज्यादा माहौल है और वही जीतेगा, कांग्रेस नहीं जीत सकते। अच्छा, कांग्रेस यहाँ पर लोग परिवर्तन भी चाहते हैं, आप कांग्रेस के चाहने वाले कम है और नानू कावरे यानी बीजेपी के ज्यादा चाहने वाले। क्या आप बता सकते हैं नानू कावरे जी ने अपने क्षेत्र में ऐसे कौन से कार्य किए जो आप इतना मतलब उनको चाहते हैं कि वो फिर से आए? नहीं, बहुत अच्छे काम किए ना जी। हमारे गांव में बिल्डिंग बना दिया, सब बहुत सारे काम किए, उतना नहीं बता सकता, लेकिन बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, क्या पूछना? आप कौन सी पार्टी को समर्थन करते हैं सर? मैं कांग्रेस को करता हूँ। कांग्रेस को करते हैं। आप बीजेपी को क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं? जस्ट बगल में तो मैं युवा हूँ, पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैंने BA MA पास किया है, ITA प्लस है। आजकल मेरे पास कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है और कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा है जैसे कोई यहाँ पर औद्योगिक कार्यक्रम हो या फिर कोई प्लांट बने या कुछ बने जिसमें हम लोग को कोई सहायता हो, ऐसा कुछ भी नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपका एजुकेशन कहाँ तक है सर? सर MA पास हूँ मैं। आप MA पास हैं। आप अभी वर्तमान में क्या कार्य करते हैं? मैं पेंटिंग काम करता हूँ। अच्छा, ये जो गैरेज हमको दिख रहा है जो बगल में, क्या ये आप ही का है? पार्ट टाइम काम है मेरा, पार्ट टाइम काम है। आपका पार्ट टाइम काम है। क्या आपने इतनी डिग्री लेने के बाद में क्या कहीं पे अप्लाई नहीं किया या? बहुत कुछ किया है, लेकिन कहीं और पे जाओ तो पहले वो लोग बोलते हैं कि आपका एजुकेशन बताओ, फिर उसके बाद में एक्सपीरियंस का। जब तक कोई कंपनी हमको काम नहीं देगी, एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ से? ये तो बड़ी कोई समस्या है। जहाँ पे हम काम करेंगे तो ही है। फिर अब मैं 5 अंकल के पास जाऊँ, बोलूँ मेरे को एक्सपीरियंस लिख के दे, तो क्या लिख के देगा? कोई रजिस्ट्रेशन वाला उसका कोई काम थोड़ी ना है, तो एक्सपीरियंस लिख के। सही कहा भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। लेकिन भाई साहब का कहना है कि नानू कावरे जी ने तो यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य किए। उसको प्यार करता है नानू कावरे को, तो गले मिल जाएगा। अब हमारा फ्यूचर देखो ना, उसकी तो निपट गई भाई। या इनको तो उसकी तो निपट गई, हम देखेंगे ना अपना। इधर रुको ना जी, ये हमारे नेता है, हमारे गांव के नेता है। आप पहले माइक को छोड़िए हाँ। और दोबारा माइक को टच नहीं करेंगे, ठीक है? मैं हाथ जोड़ लिया ना जी, हाथ जोड़ लिया। ओके, चलिए आइए हम मिलते हैं। एक और हमारे यहाँ पर कोमल चौहान परसवाड़ा क्षेत्र से हैं जो कि सर और कोमल चौहान लिखते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या व्यू है चुनाव के बारे में। जी बताइए, कहाँ से पूछना चाहते हो? आप बताएं, आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं सर? पार्टी कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस, बीजेपी क्यों नहीं सर? हाँ, शुरू से क्या है, जो पार्टी हमें अच्छी लगी है और जो मतलब जनता के हित में चलती है और जिन्होंने हमारे को स्वतंत्रता दिलाई है, वो उनकी जड़ें बहुत पुरानी है, इसलिए उनको हम ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, तो आप मधु भगत जी को समर्थन देते हैं? फिर पिछली बार हारे क्यों? मधु भगत ने विकास नहीं किया, 5 साल दिखे नहीं, ज्यादा 5 साल तक के अपने क्षेत्र में नहीं रहे और नए राजनीति में आए थे, इस वजह से वो हार गए थे। और क्या गारंटी है आने वाले जो 5 साल हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो क्या गारंटी कि इस बार वो विकास करेंगे? इस बार उन्होंने जनता के बीच में आकर के बहुत कुछ सीखा है, जनता के दुख दर्द को जाना है और शासन की
जो योजनाएं चल रही है उस पे उन्होंने विचार किया है और कुछ योजनाएं अपने तरफ से लागू करने के लिए उन्होंने वचन दिया है जनता को, और उसी के आधार पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैम एक बात बोलूं क्या, पता है क्या, जो भी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो लोग भी चुनाव में लड़ते हैं 5 साल तक के कोई कार्यक्रम नहीं होता, फिर अपने आप बीडीसी बनता है, सरपंच बनता है। जैसे मान के लो सभा मंच आ गया तो बोल दिया किसे नानू कावरे ने बनाया। इससे पहले जैसे मधु भगत जी की सरकार थी, किसी और ने बोल दिया कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने सड़क बना दिया, बीडीसी बोलता है मैंने सड़क बना दिया, कोई और बोलता है कि मैंने ये, जनपद अध्यक्ष बोलता है मैंने ये कर दिया। तो श्रेय किसको जाता है? काम किसने किया, विकास किसने किया? ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये तो सब बोलते हैं, रोजगार बेरोजगार के लिए पीछे कोई नहीं जाता है। क्या यहाँ पर चुनाव जो भी प्रत्याशी जीतता है, क्या वो 5 साल के दरमियान क्या आपके क्षेत्र में आकर के दौरा करता है या आकलन करता है, या आप अपनी समस्या उन तक के रख पाते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ 4 साल मतलब 5 साल में सिर्फ 4 बार या 5 बार आएंगे, कोई कार्यक्रम रहेगा उनको अतिथि मुख्य अतिथि बनाए तब आएंगे, नहीं तो उनसे कोई मतलब नहीं। बुलाएंगे उसके बाद क्या ग्रामीणों की सुधि नहीं लेते हैं? कुछ नहीं, कोई आम सभा नहीं, ग्राम सभा नहीं, कोई उनकी जनसभा नहीं, कुछ नहीं होता है यहाँ पर। सिर्फ आते हैं, आज कमल का झंडा लहरा दो, आज उसका कांग्रेस का लहरा दो, इसी टाइप से है सब यहाँ। अच्छा, कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब यहाँ पर भाई साहब का कहना है झंडा दिखाओ और काम चलाओ। काम चलाओ, बिल्कुल सही बात। थैंक यू। कहाँ से आए आप? जी, मैं ग्रामीण क्षमता न्यूज से, और अभी हम लोग यहाँ के चुनाव माहौल को जानने के लिए आए हैं। तो दादाजी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या आपको क्या लगता है, आपके यहाँ पर 2 लोग तो हैं ही, एक बीजेपी से हैं और एक कहना चाहिए कि कांग्रेस से हैं, तीसरा भी है जो यहाँ पर कहना चाहिए कि आम आदमी पार्टी से शंकर यादव जी खड़े, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में शंकर यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और अभी नया उभरता सितारा है? सितारा और तारे ये कोई काम के नहीं है। सितारा और तारे ये कोई काम के नहीं है कि नहीं? जो कार्य अच्छा लगेगा, जिसका कार्य भार अच्छा लगता है, उसको बहुमत करेंगे। जी, आपको किसका कार्यभार ज्यादा अच्छा लगता है, अभी तक के जो शासन में थे उनका, या जो नए प्रत्याशी हैं जो आना चाहते हैं शासन में उनका? देखो, यहाँ सबसे बड़ी चीज तो है कि बेरोजगारी फैली हुई है, दूसरी महंगाई फैली हुई है, दुनिया भरे के समस्या है, गरीबों के पीछे कौन सुन रहा है? मेरे लड़का बहू सब डीएड बीएड पढ़े हुए है, आज घर में बैठे हुए है। क्या बोला जाए, बताइए आप लोग, क्या बोला जाए? कोई है? तो काका जी, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हर 5 साल में हम किसी एक प्रत्याशी को चुनते हैं, है ना? आप मुझे बताइए, क्या अभी तक के 10 साल के शासन में आपको ऐसा लगा कि इस प्रत्याशी ने या इस पार्टी के प्रत्याशी ने बहुत अच्छा कुछ किया? अच्छा तो नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि बेरोजगारी महंगाई में जूझ रहे, उनको कुछ नहीं। आवाज दिखता है, गैस दिखता है, गैस 1130 में गई थी, लोग मरे जा रहे, आज 2 सालों से नहीं भरा है। क्या समस्या है? पब्लिक मर रही है, इसका कोई महत्व नहीं है। चुन के जाने के बाद में तानाशाही चल रही है, क्या मतलब है? परिवर्तन होगा। आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते। जो बेरोजगारी है, बच्चों की शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, नौकरी पे, आज मेरे लड़के सब डीएड बीएड वाले हैं। कितना आपका बच्चा यदि डीएड बीएड हो जाए और वो घर में बैठा रहे, शर्म की बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बिल्कुल शर्म की बात है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। आज दर भटक रहे, पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे किसानों को। क्या मजबूरी है? कौन बताएगा अपनी मजबूरी? और बोलते हैं कि नहीं ये चाहिए वो चाहिए, हवे में बात बन रहा। इस वक्त बदलना माने बदलना है, बाकी दुनिया का बहुमत ये हो गया कि बदलना है। बात तो सही है। अभी जब 2 साल से लॉकडाउन चला था और बहुत ही कहना चाहिए बहुत इतनी गंभीर महामारी यहाँ पर फैली हुई थी, लोग एक दूसरे के पास खड़े होने से कतराते थे, ठीक है? तो उस दौरान क्या मामा जी को याद नहीं आई अपनी बहनों की जो अभी लाडली? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि मामा जी को 2 साल के पहले याद नहीं है। पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। या 18 साल या 16 साल के पहले याद नहीं है? चुनाव का वक्त आया जब बहनों की याद आई, है ना? ये बहनों की अभी मामा जी भाई जी मर जाऊंगा जी,
ये तो वोट का अधिकार दिया है कह के वो आज पैर छू रहे, नहीं तो हमको देखना पसंद नहीं करते। क्या 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 बोला? ये तो वोट का अधिकार दिया है कह के वो आज पैर छू रहे, नहीं तो हमको देखना पसंद नहीं करते, इसलिए बदलना है और कांग्रेस की सरकार को लाना है, राज्य में केंद्र में हर जगह लाना है। इतनी मजबूरी आज तक नहीं आई थी। जो महंगाई, बेरोजगारी और समस्या, डीएड बीएड के लड़के घर घर घूम रहे हैं, वाह मोदी जी वाह, डाई हो रहे है कि नहीं। ये मेरी स्थिति है। आज 60 के ऊपर वालों को 600 रुपया रखा है कि नहीं। देश का रेट 1100 से 1130 भेजा है। आज कई सालों से लोगों ने अंडे नहीं भरा है। सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। आने वाले चुनाव में हम बहनों की तरफ से उनके लिए मुश्किल रहेगा कि पहले तो बोलते हैं कि बहनों के लिए हम अच्छा करेंगे और झूठे वादे करते हैं बहनों के लिए, तो बहनें उनका साथ कभी नहीं दे। क्या समस्या नहीं जी, आवास दिया हो जी, देश दिया हो जी। आपने उज्ज्वला योजना का फायदा नहीं उठाया? अरे फायदा तो पूरे पब्लिक ने उठाया होगी, पर नहीं भर रहे ना। आपको हमने फायदा दे दिया और आपकी समस्या ने आपका नहीं भरा, तो ये बताइए कि आपकी समस्या मजबूरी में है कि नहीं, दयनीय है कि नहीं है। कर दिया है। तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं। फिर तो आदमी की दयनीय स्थिति सुधारना चाहिए और बोलते हम जन सेवक है। काय के सेवक है? लोगों का गला काट रहे हैं। जनता सब कुछ अपना आंख से देख चुकी है। गरीब पीस रहा है और खुलेआम नोटों का बंडल बटोरा जा रहा है। हमने आवाज उठाया तो जेल में ठूस दिया हमको। हाँ, हत्या कर रहे हैं, फिर गला काट रहे कि नहीं। आपको हमने कोई फायदा दिया, उसका फायदा आप उठाए नहीं रहे। दयनीय स्थिति तो क्या कमजोरी है शासन की। अच्छा, कांग्रेस जो सरकार थी उस समय उन्होंने कहा था कि किसानों के कर्जे माफ होंगे, बिजली बिल माफ होंगे, उनका क्या हुआ? पिछली बार जो कांग्रेस ने कर्जा माफ की थी उसमें से मेरा स्वयं का कुमलजीत चौहान का कर्जा माफ हुआ है 50,000 का। 50,000 का? जी हाँ, कर्जा माफ हुआ है और कुछ लोगों का रह गया है, वो इस बार माफ करने वाली है सरकार। हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर कांग्रेस सरकार में कन्या शाला, प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला तीनों शालाएं चल रही थी, लेकिन आज की स्थिति में हमारे यहाँ कन्या शाला बंद हो गई। गवर्नमेंट स्कूलें बंद हो रही है। उसका रीजन यही है कि हमारे यहाँ जो मतलब पब्लिक की जो आय है वो प्रतिदिन कम होते जा रही है और गवर्नमेंट अपने लाभ के लिए प्राइवेटीकरण को ज्यादा मतलब पैसा लेकर के उनको बढ़ावा दे रही है। ये मुख्य कारण हो रहा है। और हमारे यहाँ जो किसान आदमी है, इनके खेती का लाभ का धंधा बोले थे, लेकिन लाभ का धंधा नहीं हो पा रहा है क्योंकि लागत खेती की ज्यादा बढ़ रही है, मजदूरी ज्यादा बढ़ रही है और धान का रेट बहुत कम है हमारे यहाँ। न्यूनतम रेट ज्यादा, मतलब धान का जो किसान समर्थन जो मूल्य होता है वो कम है। वो बहुत कम है हमारे यहाँ। कम से कम 3,000 रुपया होना चाहिए, फिर भी कांग्रेस ने 2500 बोला है, उनको धन्यवाद है। अगर अभी जो कांग्रेस जो मधु भगत जी खड़े हैं, है ना, अपन ने उनको प्रत्याशी बनाया यहाँ पर, है ना, और वो लोगों में लोकप्रिय भी है, जनता में उनको अच्छा चाह रही है, तो आप आने वाले मतलब उनसे क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं आप? ऐसा हाँ, उनसे ये अपेक्षा चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ जितनी महंगाई बढ़ी है तो भ्रष्टाचार सरकार न करे, ताकि महंगाई अपने चरम सीमा पर न बढ़े और जनप्रतिनिधि जितनी समस्या है गाँव में उनको सुलझे, उनका निराकरण करे और शिक्षा का स्तर अच्छे से बढ़ाए और मास्टरों पे और स्वास्थ्य विभाग पे, चाहे कोई विभाग हो, जो अपने को सुविधा मिलती है उनको सुव्यवस्थित करे। अभी सुव्यवस्थित नहीं चल रही है और हमारे एरिया में बहुत सी नदियां हैं, लेकिन हम लोगों ने मकान बनाए या कोई संडास बाथरूम बनाते हैं, यहाँ पर हमारे को 2,000 रुपया ट्राली रेत मिल रही है, जबकि हमारे गांव के पास की नदी है। अभी हमारे को 5 साल पहले या 10 साल पहले हमारे यहाँ निःशुल्क रेत 200-300 रुपए या 500 रुपए ट्राली आती थी, जो आज 2,000 पे चले गई है। अच्छा। तो बहुत सी चीजों का ऐसा हमारे पर बहुत बोझ आ रहा है, बच्चों को पढ़ाने में बोझ आ रहा है। तो अब की बार सरकार कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस। कमलनाथ या मोदी जी? कमलनाथ। 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 कमलनाथ
थैंक यू सो मच।